लखनऊ की कोर्ट अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें उमा भारती और लालकृष्ण आडवाणी समेत कई नेता आरोपी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती और शोभिक की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि कोरोना से लड़ाई में भारत की स्थिति कई विकसित देशों से बेहतर है। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना के बीच कांगू बुखार के मामले बढ़ने पर अलर्ट जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के समय सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वो सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया करवाए। हाथरस दरिंदगी मामले में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया। शेखर कपूर को FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और संस्थान की गवर्निंग काउंसिल का प्रमुख बनाया गया है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी में 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। बिहार चुनाव से पहले RLSP नेता उपेंद्र कुशवाहा ने BSP और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ नए गठबंधन का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बिहार चुनाव के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया, जिसमें RJD के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों की 1 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसमें पराली जलाने से रोकने के मुद्दे पर चर्चा होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में BMC को फटकार लगाई और पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें मैक्स साकेत अस्पताल से छुट्टी मिल गई। PM मोदी ने नए कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को फिर किसानों का विरोधी करार दिया। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार के 5 साल चलने का दावा किया। 6 अक्टूबर को अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में एक बैठक होगी, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता बरकरार रखने पर चर्चा होगी। ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा। ओडिशा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और 11 विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अकाली दल ने अपने नेताओं को दिल्ली नगर निगम के सभी पदों से इस्तीफा देने को कहा। किसान कानूनों के मामले में NDA से गठबंधन तोड़ने के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। PM मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाले आरोपी को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच नवरात्र के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत इस साल गरबा और डांडिया समेत दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। बिहार चुनाव के लिए RJD उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने के लिए तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से मिलने रांची जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें श्रीनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रीति तोमर पर चुनावी हलफनामे में शिक्षा की जानकारी गलत देने का आरोप लगाया गया। अब इस पर कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दिल्ली जल बोर्ड ने केंद्र सरकार की एजेंसियों और दिल्ली नगर निगम को बकाया भुगतान के लिए नोटिस भेजा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें कोरोना संकट की वजह से जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 निगमों के चुनाव टालने की मांग की गई थी। यानी अब वहां 31 अक्टूबर को ही चुनाव होंगे। दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ट्रैक्टर जलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लो भी शामिल है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बाइक पर आए 2 बदमाशों ने सुबह की सैर कर रही एक महिला की चेन छीन ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेडिकल इमरजेंसी में राजभवन का हेलीकॉप्टर लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। पटना में पुलिस ने एक मकान से बड़ी तादाद में अवैध शराब बरामद की। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों समेत कई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रयागराज प्रशासन ने बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी की एक अवैध इमारत को ढहा दिया। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पढ़ाई होगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। यूपी सरकार ने सरकारी सूचनाएं हिंदी के अलावा संस्कृत में भी जारी करने का फैसला लिया। हरियाणा के जींद में PNB की ब्रांच से 20 लाख रुपए चोरी हो गए। यूपी के DG जेल ने सभी जिलों के DM और पुलिस अधिकारियों को खत लिखा और कैदियों की कोरोना जांच बढ़ाने का सुझाव दिया। हरियाणा में 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद शुरू होगी, जिसके लिए जिलों में फसल खरीद केंद्र बनाए दिए गए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 1 अक्टूबर से कैदियों के परिवार से मुलाकात का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव आयोग ने बिहार में 3 धनुष की जगह छड़ी चुनाव चिन्ह दिया। चंडीगढ़ में कई किसान संगठनों ने पंजाब के CM अमरिंदर सिंह से मुलाकात की और कृषि कानूनों से जुड़ी अपनी समस्याएं बताई। मुंबई में बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए BMC ने नए नियम जारी कर दिए, जिसके तहत बिना मास्क वालों को मॉल, दुकान, बस और टैक्सी में नहीं बैठने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च निकाला और राज्यपाल से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पत्नी से मारपीट के आरोपी स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड कर दिया। इंदौर में कोरोना नियमों के साथ धार्मिक जगह खोल दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 2 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। कश्मीर में फल उगाने वाले कुछ किसानों और कारोबारियों ने सोपोर में प्रदर्शन किया और जम्मू श्रीनगर हाईवे कोर्ट के लिए 24 घंटे खोलने की मांग की। मिजोरम में बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ ने छापेमारी की और बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ 3 लोगों को पकड़ लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लेफ्ट के नेताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान के पार पहुंच गया, जिसके बाद नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई। गुजरात के राजकोट में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेलवे 1 अक्टूबर से राजस्थान में 4 जोड़ी नई पैसेंजर ट्रेन चलाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2G केस में जल्द सुनवाई की। ईडी और सीबीआई की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 14 लाख की ड्रग्स की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक गहने की दुकान से लाखों के जेवरात लूट लिए। तमिलनाडु सरकार ने कुछ और छूट के साथ 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। बिहार के रहने वाले अभिनेता अक्षत उत्कर्ष का शव मुंबई के उनके मकान से संदिग्ध हालात में मिला, जिसके बाद उनके परिवार ने हत्या का शक जाहिर किया। शिमला नगर निगम के पार्षदों ने शहर में बंदरों के हमले की शिकायत की, जिसके बाद सरकार ने पार्षदों से इस मामले में सुझाव मांगे। राजस्थान में 1 अक्टूबर से रणथंभौर टाइगर रिजर्व लोगों के लिए खुल जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सर्दियों से पहले कई योजनाओं की समीक्षा की गई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में जल्द मानसून सीजन खत्म होने के बाद ठंड शुरू होने का अनुमान जताया। इराक में बगदाद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर रॉकेट हमला किया गया, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। चिली के सेंटियागो में बंद चिड़ियाघर को करीब 7 महीने बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच ईरान ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अफगानिस्तान के दाइकुंदी प्रांत में हुए बम धमाके में 14 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक कबाड़ में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हुई। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगल की आग की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हुई और इस संकट के बीच कुछ इलाकों में इमरजेंसी भी लगाने का ऐलान किया गया। नेपाल सरकार ने कोरोना के खतरे के बीच पर्वतारोहियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। रूस के वोरोनेज इलाके के जंगलों में भड़की आग ने कुछ ही घंटों में 150 हेक्टेयर के जंगल तबाह किए और ये आग रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई। ग्रीस में कुछ लोगों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के दौरे का विरोध किया। अमेरिका के ओरेगन में एक मकान के अंदर फायरिंग हुई, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ठंड में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका के बीच सख्त प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और रेस्टोरेंट में 50% ग्राहकों के प्रवेश को मंजूरी देने की मांग की। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच उत्तरी आयरलैंड में पब और रेस्टोरेंट को 11 बजे बंद करने का फैसला लिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे खराब बताया। विश्व बैंक ने एशिया की जीडीपी बढ़त दर कोरोना संकट की वजह से सिर्फ 0.9% रहने का अनुमान जताया, जो कि 1967 के बाद सबसे कम होगी। आईपीएल के 11वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज दुबई में भिड़ंत होगी। मेजबान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की महिला टीमें आज 5वां T20 मैच खेलेंगी। हालांकि इंग्लैंड पहले ही ये सीरीज 4-0 से जीत चुकी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने आर्सेनल की टीम को 3-1 से हरा दिया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमें आज ब्रिस्बेन में तीसरा और आखिरी T20 मैच खेलेंगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही ये सीरीज 2-0 से जीत चुकी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला क्लब ने फुलहम को 3-0 से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के खतरे के बीच अपने घरेलू T20 लीग को अगले साल नवंबर-दिसंबर तक टाल दिया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपने ही देश की क्रिस्टियान को हराकर फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। फ्रेंच ओपन के एक और मुकाबले में जर्मनी की एंजेलिक केरबर को स्लोवेनिया की 19 साल की काया यूबन से हार का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब नवंबर में महिलाओं के लिए पहले गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर के युवा बल्लेबाज अब्दुल रसद ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल में डेब्यू किया। दक्षिण अफ्रीका की डरबन को 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई। सोनाक्षी सिन्हा अपने पापा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ म्यूजिक वीडियो जरूरत में नजर आएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने गायिका उषा मंगेशकर को साल 2020-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की। टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को दुर्गा के रूप में फोटोशूट करवाने पर सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रकुलप्रीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल ड्रग्स केस से जुड़ी खबरें दिखाए जाने पर रोक नहीं लगाई। हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
सलमान खान के भाई अरबाज खान ने सुशांत और दिशा केस में अपना नाम घसीटे जाने पर कुछ लोगों पर मानहानि का केस किया। अभिनेत्री पायल घोष ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और रेप केस पर निर्देशक अनुराग कश्यप की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अभिनेता आफ्ताब शिवदसानी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। अक्षय कुमार ने स्कॉटलैंड में अपनी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग का एक हिस्सा पूरा कर लिया और अब वो जल्द लंदन में शूटिंग करेंगे। हॉलीवुड फिल्म मुलान भारत में 4 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज की जाएगी। बिग बॉस 14 के सीजन में राधे मां भी शामिल हो रही हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया।